Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our math lecture from chapter number 5. Time, distance and temperature. Exercise 5E. बुक पेज नंबर 112 पे और क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. कन्वर्ट द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल. कि आपके पास जो सेल्सियस स्केल गिवन है हमने उनको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है. तो देखिए पार्ट ए में क्या है 20 डिग्री सेल्सियस. अब ये वैल्यू हमारे पास सेल्सियस स्केल में है और हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना होगा. तो सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं. फार्मूला क्या था कि सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और फिर उसमें 32 को ऐड करना होगा. तो 20 डिग्री सेल्सियस को जब हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम्स जाता है. 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 9 4 जार क्या होगा 4 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32, 4 9 जार 36, 36 प्लस 32 किसके इक्वल होगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. इट्स मीन 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के. इसी तरह बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 46.5 डिग्री सेल्सियस. 46.5 डिग्री सेल्सियस. तो 46.5 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. तो 46.5 मल्टीप्लाई 9/5. 46.5 को सबसे पहले हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें 32 को ऐड करेंगे. जब 46.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है हमारा तो आंसर क्या आएगा 418.5. अब 418.5 को हमने 5 से डिवाइड करना होगा. डिवाइड करने के बाद इसमें फिर 32 को ऐड करेंगे. तो 418.5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 83.7. 83.7 में अब हमने 32 को ऐड करना है. तो 83 प्लस 32 क्या होगा 115 एंड 0.7 एज इट इज होगा 115.7 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 46.5 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 115.7 डिग्री फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट है पार्ट सी 45 डिग्री सेल्सियस. अब 45 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. तो 45 मल्टीप्लाई 9/5. 45 को हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 1 जार 5, 5 9 जार 45 होगा. ठीक है. फिर 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32, 9 9 जार 81, 81 प्लस 32 किसके इक्वल होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 45 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के. नेक्स्ट है पार्ट डी 15 डिग्री सेल्सियस. अब 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होगा. तो इसलिए 15 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32. तो 5 3 जार 15, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जार 27, 27 प्लस 32. 27 में जब 32 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 15 डिग्री सेल्सियस इसके इक्वल होगा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के. अब इसी तरह ई पार्ट है. ई पार्ट देखिए क्या है 40 डिग्री सेल्सियस. अब 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. तो 40 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से फिर ऐड करेंगे 32 इसमें. तो 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 5 8 जार 40. ठीक है. फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 8 9 जार 72, 72 प्लस 32. 72 में हम 32 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 40 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के.
अब एफ पार्ट है, एफ पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो है 60 डिग्री सेल्सियस। अब 60 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, ठीक है। जब 60 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 का टेबल 60 पे 12 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 12 9 जा 108, 108 प्लस 32, 108 में अब 32 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 60 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। के आपके पास अब फ़ारेनहाइट स्केल गिवन है और आपने उसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेल्सियस स्केल गिवन था और उसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 पे फ़ारेनहाइट स्केल गिवन है, उसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो ये पार्ट देखें क्या है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट वैल्यू में से 32 को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद उसको 5/9 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, 158 माइनस 32, सबसे पहले 158 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 126 मल्टीप्लाई 5/9। अब हम 126 को अब डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर के हमारे पास क्या आया 14, ठीक है। अब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा 70, तो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 70 डिग्री सेल्सियस के। 158 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 70 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें गिवन है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमने 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। 200 माइनस 32, आंसर हमारे पास क्या आएगा 168, 168 मल्टीप्लाई 5/9, तो 168 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 840, 840/9 होगा। अब जब 840 को अब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 200 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास किसके इक्वल होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 के हमने पार्ट ए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को अब हमने सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले 68 माइनस 32, आंसर हमारे पास क्या आएगा 36, 36 मल्टीप्लाई 5/9 होगा। तो अब 36 और 9 आपस में एक दूसरे के फैक्टर्स हैं तो कैसे हम बोल सकते हैं 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। अब फिर जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 डिग्री सेल्सियस। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 20 डिग्री सेल्सियस के। इसी तरह अब डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने 180 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो 180 माइनस 32, 180 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 148, 148 मल्टीप्लाई 5/9। अब 148 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 740, 740 डिवाइडेड बाय 9। अब हमने 740 को 9 से डिवाइड करना है। जब 740 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 82.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 82.2 डिग्री सेल्सियस के। अब नेक्स्ट है पार्ट ई 38 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी अब हमने सेल्सियस में चेंज करना है। आप सबसे पहले 38 माइनस 32, 38 में से 32 को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई 5/9, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 38 माइनस 32 आंसर क्या आएगा 6, फिर 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। अब 6 5 जा 30, 30/9, 30 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो
तो आंसर हमारे पास आएगा 3.3 डिग्री सेल्सियस। तो 38 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास इसके इक्वल होगा 3.3 डिग्री सेल्सियस के। एफ पार्ट में क्या है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 113 माइनस 32 तो आंसर क्या आएगा 81 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है 9 1 9 एंड 9 81, 9 का डबल 81 पे 9 टाइम्स जाता है। जब 9 21 को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 45 डिग्री सेल्सियस के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कन्वर्ट द टेम्परेचर्स इनटू द अदर स्केल। कि आपके पास टेम्परेचर जिस स्केल में गिवन है उस स्केल से आप उसको दूसरे स्केल में जो कि गिवन नहीं है उसमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि ए पार्ट में हमें गिवन है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है और हमने अब इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए 122 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसमें से 32 को माइनस करेंगे। 122 माइनस 32 आंसर क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई 5/9। अब 9 का टेबल 90 में 10 टाइम्स जाएगा। 9 1 जा 9 9 10 जा 90। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 10 5 जा क्या होगा 50। तो 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 50 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो ये अब हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या है 45 डिग्री सेल्सियस। अब 45 डिग्री सेल्सियस गिवन है और इस सेल्सियस को टेम्परेचर सेल्सियस में है, अब हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 45 डिग्री सेल्सियस 45 मल्टीप्लाई 9/5, ठीक है। तो 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45 होगा। फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 9 जा 81 प्लस 32 आंसर हमारे पास क्या आएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 45 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब नेक्स्ट का सी पार्ट। सी पार्ट में गिवन है हमें 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमने 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो 77 माइनस 32, 77 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अब 9 का टेबल 45 पे 5 टाइम्स जाएगा बिकॉज 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो ये 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा क्या होगा 25, ठीक है। तो 5 5 जा 25 डिग्री सेल्सियस। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा 25 डिग्री सेल्सियस के। नेक्स्ट डी पार्ट 40 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में गिवन है पर अब हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स 40 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। अब 40 पे 5 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा बिकॉज 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, तो 8 9 का क्या होता है 72 में तब 32 को ऐड किया जाएगा तो 72 प्लस 32 किसके इक्वल आएगा आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट में अब हमने इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो 113 माइनस 32, 113 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 81। फिर 81 को 5/9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब 81 को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81 होगा। अब ये 9 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। जब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। नेक्स्ट एफ पार्ट 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। तो
35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9/5 से पहले और फिर इसमें 32 को ऐड किया जाएगा। 35 को जब हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35। फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9s are 63 प्लस 32। 63 में जब हम 32 को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 एंड 6 + 3 9। तो आंसर क्या आएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट्स मीन 35 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके जो क्वेश्चन रह गए थे 4 5 और 6 वो हमने अभी कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 5 खत्म हो चुकी है हमारी, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमने नहीं करने। इस तरह से चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से हमने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, बाकी जो है वो छोड़ा है क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा है तो फिर कंप्लीट नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।